तो खैर मकदम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आप लगातार जो है आपकी उम्मीद की निगाहें 8 तारीख की तरफ थी कि कब मतगणना हो। मतदान आपने कर लिया, अपने मत का प्रयोग किया और मत पेटी में जिसको जो फैसला सुनाना था अपने उम्मीदवार के प्रति उन्होंने अपना फैसला सुना करके ईवीएम में कैद कर दिया। लेकिन नजर सबसे ज्यादा हम सब किया और आप जो देख रहे हैं वो ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट भी यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी की भी लड़ रहे थे, कांग्रेस भी लड़ा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की भी। मतलब तमाम सियासी पार्टियों ने अपने जो है चुनावी दावे खेले, चुनावी दावे भी किए और चुनावी वादे भी किए और उन वादों में क्या सच्चाई तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या मुस्तफाबाद से और ओखला से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसने पहली बार जो है वो चुनावी मैदान में दिल्ली के अंदर वो पिच को तैयार किया और अपने जो है वो खिलाड़ी यानी प्रत्याशी को उतारा, क्या वो खिलाड़ी और प्रत्याशी छक्का मार पाएंगे? ये क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि राजनीति का मैदान है। क्या सफाउर रहमान साहब जो है वो जीत की तरफ बाउंड्री क्रॉस करेंगे? क्या ताहिर हुसैन साहब जो है वो बिना नॉट आउट के, क्योंकि पहले वो पार्षद थे अब वो विधायक बनने की तैयारी में थे, बिना नॉट आउट क्या वो विधायक बन पाएंगे? सवाल ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब से मतदान खत्म हुआ है उसके बाद एग्जिट पोल आने लगे हैं। एग्जिट पोल ने आपने मीडिया की जबानी सुनी, उनके चेहरे की मुस्कान और वो जो माहौल बनाया जा रहा था वो माहौल बनाने में मीडिया सक्षम रही और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में सफल दिखा रही कि दिल्ली में सफल है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने अपना जो है वो यकीन भाजपा के हित में किया है, भाजपा को अपना कीमती वोट देकर के भाजपा में सरकार बनाया। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि सफाउर रहमान क्या चुनाव जीत रहे? क्या ताहिर हुसैन चुनाव जीत रहे? सवाल, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत रैलियां की, बहुत रोड शो किए। देखिए वो फैक्टर बहुत काम आ गया। ये कल मैं बात करूंगा कि अगर हम हारे या जीते एक अलग बात है, वो हम बात करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा डेरा जमाए रखे। पूरे चुनाव के वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कई रैलियां की हैं, कई रोड शो किए हैं। खुद एमआईएम के जो है विधायक हो या फिर एमआईएम की दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हो, मतलब तमाम आला पदाधिकारियों ने एमआईएम के सब ने अपने योगदान दिया। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि सफाउर रहमान चुनाव जीत रहे हैं या फिर ताहिर हुसैन चुनाव जीत रहे हैं या नहीं, या फिर ये है कि चुनाव ना जीत करके हम बीजेपी को मदद करेंगे या नहीं करेंगे। ये सवाल हमसे पूछा जा रहा था, लेकिन सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं। देखा, चलिए आइए कोई बात नहीं, आपको प्रदीप गुप्ता दिखाते हैं। एक्सिस माई इंडिया ये एक एजेंसी है जो ओपिनियन लेती है और बाद में उसको एग्जिट पोल में तब्दील कर देती है। उनके सीएमडी प्रदीप गुप्ता ये कह रहे हैं, आपने देखा होगा, इस चेहरे से वाकिफ होंगे, जब भी जो है वो चुनाव के नतीजे आते हैं तो ये साहब जो है वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी के तौर पर जो है वो पैनल पर बैठते हैं और अपनी राय देते हैं। ये कह रहे हैं कि ओखला की सीट पर क्लोज फाइट है, ओवैसी के उम्मीदवार वहां से जीत सकते हैं। ये एक्सिस माई इंडिया का सर्वे है। एक्सिस माई सबसे बड़ी एजेंसी जो एग्जिट पोल को दिखाती है, वो ये कह रही है कि उम्मीदवार जो ओखला में है सफाउर रहमान वो चुनाव जीत सकते हैं। चलिए इसको लेकर के जनता क्या कहती है, जनता का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। देखिए कल का इंतजार तो हमें करना होगा और मैं फिर से कह दूं कि मेरे इस वीडियो में कोई लफ्ज गलत हुए हो तो मैं उस चीज के लिए माजरत चाहूंगा। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूं कि आपको प्रदीप गुप्ता का अपने एक्सिस माई इंडिया सीएमडी के उनका ओपिनियन देखा, उन्होंने जो सर्वे किया वो उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एमआईएम सक्षम है। अब एक एक्स चैनल है, एक्स का अकाउंट है जो ये कह रहा है कि ओखला में 2,60,000 वोट पड़े। इसके आधार पर इनका आकलन है, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को 5,000 वोट मिलेंगे, यानी अरीबा मैडम जो है वो 5,000 वोट लाएंगी, जबकि आम आदमी पार्टी के को 60,000 यानी अमानतुल्लाह खान जो मौजूदा विधायक 2 बार के, उनको 60,000 वोट मिलेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो मनीष चौधरी है उनको 70,000 वोट मिलेंगे। वहीं 5,000 वोटों से सफाउर रहमान चुनाव जीतेंगे, यानी 75,000 वोट ला करके इनके 2,60,000 के आकलन के हिसाब से 75,000 वोट ला करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। अब एक और नजर डालते हैं कि आगे कोई क्या कहता है। ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है, आप बहुत स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। ये फुरकान इस्लाम खरदोनी है, इनके एक्स चैनल पर इन्होंने अपना एक आकलन किया और इन्होंने खुशी के तौर पे कहा कि इंशाअल्लाह अगर दिल्ली एग्जिट पोल सही हुए
तो पूरे गांव की दावत होगी। ये दिल्ली का एग्जिट पोल एक सर्वे किसी एजेंसी का उन्होंने दिखाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 34 और आम आदमी पार्टी को जो है वो 34 और एमआईएम को जो है वो 2 सीट, यानी इनके मुताबिक जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। मतलब अगर एमआईएम ने भाजपा को समर्थन किया तो भाजपा की सरकार बनेगी, और अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन किया तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब साफ है कि भाजपा को हराने के लिए ये जो भाजपा की बी टीम का टैग हमें लगाया जाता है, हम ही ओखला और मुस्तफाबाद में भाजपा को हराने काम करेंगे। हालांकि वक्त इंतजार करना होगा, वक्त बहुत करीब है, लगभग 10-12 घंटे और बचे हुए हैं, 20 घंटे और बचे हुए हैं, और इन 20 घंटों का इंतजार जो है वो आपको करना होगा। मतदान आपने जो किया है वो मतगणना होगी, जीतेगा हारेगा कौन, लेकिन इस चुनाव में मजा बहुत आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पे लिया, राहुल गांधी को अपने निशाने पे लिया, और भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा ही निशाने पर लेकर के निशाने पे लिए रहते हैं, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मीडिया हो। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल चुनाव नतीजों में मैं सुबह से लेकर के शाम तक चुनाव आयोग की वेबसाइट के नतीजे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।